जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार जाटव और आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक में सुधीर कुमार जाटव में। बहुजन समाज पार्टी, बहन जी बार बार कहती थी कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल बाद में है, पहले एक मिशन है, एक मूवमेंट है। बहुत से वरिष्ठ मित्र भी कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक महापुरुषों का मिशन है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता था। हालांकि मैंने कभी उनका विरोध नहीं किया, लेकिन मेरे मन में ये बात नहीं थी। मैं यही मानता था कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल पहले है। लेकिन जब कल मैंने देखा कि कन्नौज में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की रैली थी, उस रैली में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बाबा साहब की फ़ोटो को अपने सिर के ऊपर उठाए खड़े थे, तो मुझको बड़ा अचंभा हुआ। लेकिन तब भी मैंने इस पर गौर नहीं दिया। मैंने गौर तब दिया जब एक मित्र ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के जो आइकन बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के समय थे, वही आइकन आज भी हैं। तब मुझको समझ में आया कि बहुजन समाज पार्टी वास्तव में ही एक राजनीतिक दल बाद में है और एक मिशन पहले है। बहुजन समाज पार्टी ने अन्य दलों की तरह अपनी विचारधारा कभी नहीं बदली। जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के समय थी, वही बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा आज भी है। जो बहुजन समाज पार्टी का जय भीम जय भारत का शुरुआती संबोधन पार्टी की स्थापना के समय था, वही शुरुआती संबोधन जय भीम जय भारत का आज भी है। जबकि अन्य दल मौके के अनुसार अपने महापुरुषों को बदल चुके हैं, मौके के अनुसार अपने संबोधन को बदल चुके हैं, अपने नारों को बदल चुके हैं। जैसा कल आपने देखा कि इंडिया गठबंधन, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल शामिल थे, उस गठबंधन की रैली में नेहरू गायब थे, महात्मा गांधी गायब थे, लोहिया गायब थे, मुलायम सिंह यादव गायब थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की किसी भी मीटिंग में, किसी भी रैली में आपने ऐसा नहीं देखा होगा। वहाँ जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी, तब भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले जैसे महापुरुषों के फोटो होते थे, और वही फोटो आज भी हैं। बहुजन समाज पार्टी ने कुछ नहीं बदला। जबकि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी तक अपने महापुरुषों को बदल चुकी है, समाजवादी पार्टी अपने महापुरुषों को भूल चुकी है, कांग्रेस पार्टी अपने महापुरुषों को, अपने नेताओं को, अपने प्रतीक पुरुषों को भूल चुकी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के प्रतीक पुरुष आज भी बाबा साहब हैं, आज भी छत्रपति साहू जी महाराज हैं, आज भी ज्योतिबा फुले हैं, आज भी सावित्रीबाई फुले हैं, आज भी संत गाडगे महाराज हैं, आज भी संत रविदास हैं। उन्होंने राजनीति के लिए कभी नाथुराम गोडसे को अपना प्रतीक पुरुष नहीं माना। उन्होंने कभी भी राजनीति के लिए जनेश्वर मिश्रा और लोहिया को अपना प्रतीक पुरुष नहीं माना। उन्होंने कभी भी राजनीति के लिए महात्मा गांधी को अपना प्रतीक पुरुष नहीं माना। जबकि भारतीय जनता पार्टी, जिसका बाबा साहब की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, वो भी अब बाबा साहब की फ़ोटो को लिए घूमती है, बाबा साहब के विचारों की बात करती है, जय भीम बोलती है, जय संविधान बोलती, आरक्षण की बात करती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आरक्षण के विरुद्ध है। वो समाजवादी पार्टी जिसने कभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पार्कों को अय्याशी का अड्डा कहा था, वो समाजवादी पार्टी जिसने कभी बाबा साहब के नाम पर बने पार्कों के नाम बदल दिए थे, उनकी बिजली काट दी थी, वही समाजवादी पार्टी आज बाबा साहब की फ़ोटो लिए घूम रही है। वही समाजवादी पार्टी जो कभी जय लोहिया बोलती थी, आज वो जय भीम बोल रही है। वो समाजवादी पार्टी जिसने कभी प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा था, वही समाजवादी पार्टी आज संविधान की बात कर रही है।
वो राहुल गांधी, वो कांग्रेस पार्टी जिसके प्रतीक पुरुष कभी जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजीव गांधी होते थे, आज उनके प्रतीक पुरुष बाबा साहब हो चुके हैं। आज वही कांग्रेस पार्टी बाबा साहब की फोटो लिए घूम रही है, जिसने उनकी मृत्यु के पश्चात 40 साल तक बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, और 40 साल तक ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। आज वो कांग्रेस पार्टी बाबा साहब की फोटो लेकर जय भीम, जय संविधान बोल रही है। तो ये राजनीतिक दल मौका परस्त दल हैं, इनका कोई मिशन मूवमेंट से लेना देना नहीं है। इनके लिए सत्ता ही सर्वोपरि है, इनके लिए राजनीति ही सर्वोपरि है, जबकि बहुजन समाज पार्टी के लिए मिशन पहले है और सत्ता बाद में है। आपको समझना चाहिए कि ये लोग आपको संविधान के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर गुमराह करते हैं। बाबा साहब के नाम पर आपकी वोटों को हड़पना चाहते हैं, आपकी वोटों को लूटना चाहते हैं। ऐसे लोग आपको धोखा देना चाहते हैं, ये कभी भी आपका भला नहीं कर सकते। ये सिर्फ आप पर अत्याचार कर सकते हैं, ये आपके स्कॉलरशिप को बंद कर सकते हैं, ये आपकी शिक्षा के रास्ते बंद कर सकते हैं, ये आपके रोजगार छीन सकते हैं, लेकिन ये बाबा साहब के मिशन की बात नहीं कर सकते। ये उनके संविधान को बचाने की बात कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में संविधान को नष्ट करने का काम ही करेंगे। आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि कोई संविधान को नहीं बदल सकता। आप में इतनी ताकत है कि कोई संविधान को नहीं बदल सकता। संविधान का मूलभूत ढांचा इस तरह से है कि उसका मूल स्वरूप कोई नहीं बदल सकता, लेकिन ये लोग आपको संविधान का भय दिखाते हैं, आपको संविधान के नाम पर डराते हैं। ये संविधान का भय दिखाकर आपकी राजनीति खत्म करना चाहते हैं, आपका राजनीतिक अस्तित्व मुस्लिमों की तरह से समाप्त करना चाहते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जो मुस्लिमों का 95% वोट लेती है, सिर्फ 4 मुस्लिमों को टिकट दिया है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इस इंडिया गठबंधन ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। गुजरात में इस इंडिया गठबंधन ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। सोचो, अगर आज बहुजन समाज पार्टी नहीं होती तो क्या ये लोग बाबा साहब की बात कर रहे होते? क्या ये लोग संविधान की बात कर रहे होते? नहीं। और जिस दिन बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हुई, जिस दिन बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व खत्म हुआ, तो आपकी हालत भी मुस्लिमों की तरह होगी। आप भी एक एक 2-2 सीटों के लिए तरस जाएंगे। याद करिए 2014 का लोकसभा चुनाव, जब उत्तर प्रदेश से एक भी मुस्लिम लोकसभा नहीं पहुंचा था, जबकि उनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 18 से 20% के करीब है। तो सोचिए, ये लोग आपको संविधान का भय दिखाकर आपकी राजनीति खत्म करना चाहते हैं, आपको राजनीतिक रूप से पंगु बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों की बातों में आपको नहीं आना चाहिए। जय भीम, जय भारत।